भारत जो है वो अगले 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। अफगान सरजमीन से हमलों की आड़ में दूसरी सरहद है, उसको भी गर्म कर दिया जाए और यूं साजिश रचाई जा रही है। साजिश नहीं, स्ट्रेटजी है। हमारे तैयारों से 70 किलोमीटर की दूरी के ऊपर इजरायली फाइटर जेट्स जो हैं वो मौजूद हैं या अमेरिकन फाइटर जेट्स मौजूद हैं। और इधर अगर राजस्थान का मंजरनामा देखा जाए तो वहाँ पे इंडिया पेट्रोलिंग कर रहा था। क्या ये मुमकिनात में से है कि हम एक महाज पे फंसे हुए हैं अफगानिस्तान वाले पे, तो दूसरा महाज हमारे लिए भारत का ओपन हो सकता है? उसी बीच आप ये देखिए कि भारत ने भी बोल दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ऑनगोइंग है। इससे पाकिस्तान डर चुका है। नरेंद्र मोदी साहब को पता था कि जैसे ही वो इजराइल से बाहर निकलेंगे तो जंग शुरू हो जाएगी। तालिबान जो है, टीटीपी जो है और टीटीए मिलकर 52 चौकियों पर हमला कर देते हैं। आप ये बताइए, कोई मेथड इन द मैडनेस मुझे नजर नहीं आया कि वो मुल्क जिसके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना एयरफोर्स है, ना मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ना रेडार्स है, वो 52 जगहों पर पाकिस्तान के अंदर हमलावर हो जाए। अग्नि जो मिसाइल्स हैं उनको पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भेज दिया गया है। S-400 को एक्टिवेट कर दिया है। राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट दे दिया है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी मातम है और कुछ होने वाला है, ये गारंटेड है। इस बार छोड़ा नहीं जाएगा, ये हमारे रक्षा मंत्री की स्टेटमेंट है। मजीद सिचुएशन पाकिस्तान की जो सरहदी इस्तेकाम है वो बिगड़ता चला जा रहा है और पाकिस्तान के डी फैक्टो रूलर जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अगवानों के हाथों बहरहाल पिटाई और जंग को पाकिस्तान के अंदर धकेलने की धमकियों और ड्रोन हमलों ने पाकिस्तानी क़यादत को यह सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया है कि कहीं सूरत हाल मजीद खराब ना हो जाए। पाकिस्तान खुद बोल रहा है कि अग्नि 2 जो मिसाइल है हमने जोधपुर में रख दी है। उनके जाने के 24 घंटे बाद मेरा ख्याल है वो अभी उन्होंने एक रात पहुंचे हैं, आज की रात वो पहुंचे हैं इंडिया के अंदर और सुबह इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं अमेरिका के साथ मिलके। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अभी बीते दिनों एक बयान दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी रुका नहीं है। इसके साथ ही साथ आप सबको ध्यान होगा कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने भी ये क्लेम किया था कि भारत जो है वो एक और वार की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस सब से एक और खबर है कि ना सिर्फ इधर बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी जो स्थिति है वो खराब हो रही है। और पाकिस्तान ने इस बात का भी क्लेम किया है कि भारत ने अग्नि 2 जोधपुर बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया है। तो जिस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और इंडिया जिस तरह से तैयारी कर रहा है, इंडिया ने 5 और जो रशियन S-400 है उनको प्रिकॉर किया है ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बाद। पाकिस्तान हैज बीन इन्वॉल्व्ड, पाकिस्तान अभी इन्वॉल्व हो चुका है मल्टी फ्रंट इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में। ये देखिए, कल ही न्यूज आई है कि पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स ट्रूप्स को सऊदी अरेबिया भेज रहा है। वो अपने जहाज भेज रहा है, वहां पर फाइटर एयरक्राफ्ट भेज रहा है और सऊदी अरेबिया ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट एक्टिवेट कर दिया है। इस बीच में जो रिपोर्ट्स आई है, दुरंड लाइन के अंदर भी पाकिस्तान तालिबान जो तहरीके तालिबान है, उन्होंने वहां पर चेक पोस्ट जो होते हैं ना उधर जो पेट्रोलिंग के लिए, उसको अपने कब्जे में ले लिया है। चेक पोस्ट लेने का मतलब क्या हुआ? बाउंड्री को ऑल्टर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 2640 किलोमीटर की डूरेंट लाइन है, जिसको अफगानिस्तान नहीं मानता है। अफगानिस्तान बोलता है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अफगानिस्तान का भाग है और वो वहां पर पश्तूनिस्तान बनाना चाहता है और डूरेंट लाइन के अंदर भी बॉर्डर चेंज हो रहा है। उसी बीच आप ये देखिए कि भारत ने भी बोल दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ऑनगोइंग है। इससे पाकिस्तान डर चुका है। देखिए, दे आर फाइटिंग अ मल्टी फ्रंट वॉर विद बलोच लिबरेशन आर्मी इन बलोचिस्तान के अंदर, फिर खैबर पख्तूनख्वा में वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं और अभी उनको अपनी फोर्सेस भेजनी पड़ रही है सऊदी अरेबिया में। तो आप ये देखिए कि प्रोबेबली कल ऐसा भी हो सकता है कि ईरान भी उनके ऊपर हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की ट्रूप्स आर गेटिंग इन्वॉल्व विद सऊदी अरेबिया। तो इसी बीच पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि भारत के साथ हम टॉक्स करना चाहते हैं। इतने दिन को इनको याद नहीं आया और भारत ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने का एक तरह से डिसीजन ले लिया है और हमने नहीं किया है। पाकिस्तान खुद बोल रहा है कि अग्नि 2 जो मिसाइल है हमने जोधपुर में रख दी है
और ये भी देखिए कि कल भारत ने डिसाइड किया कि वो एडिशनल स्क्वाड्रन S-400 के परचेज करने वाला है। उसके अलावा हमारा जो अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है घातक का, उसका भी सीरियल प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। और ये भी देखिए जो शेषनाग है इंडिया का जो देसी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी काम चालू हो गया है। Amar ji, what this suggests is India is preparing for a multi-front war with Pakistan and Bangladesh anytime in future. इसके लिए तैयारी हो रही है। आज देखिए कि खुद जो उन्होंने पाकिस्तान जो बांग्लादेश के साथ ट्राई कर रहा था पिछले 1.5 साल से, आज भारत के पास वो अपॉर्चुनिटी है कि हम अफगानिस्तान को रखकर और ईरान के वॉर के बीच में हम पाकिस्तान को एक तरह से मजा चखा सकते हैं। अब पाकिस्तान को टॉक्स करने का बात आ रहा है क्योंकि देश उनको मालूम पड़ चुका है कि बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है वो कभी भी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर सकती है और पश्तूनिस्तान जो है वो भी बनने की राह में है। देखिए जब बॉर्डर चेक पोस्ट जब कैप्चर करता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो धीरे धीरे वो बॉर्डर कैप्चर करेगा, फिर बाद में वहां पर अपने लड़ाके लाके बैठा देगा और वहां पर आप ये देखेंगे उसके बाद वो डिक्लेयर करेगा कि ये जो रीजन है ये हमारे अंदर आ चुका है। वर्चुअली आज भी जो खैबर पख्तूनख्वा में है वहां पर पाकिस्तान आर्मी नहीं जा सकती है, पेट्रोलिंग के लिए नहीं जा सकती है। बस अब फॉर्मल इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन की जरूरत है। पाकिस्तान अब सिर्फ महफूज है पंजाबी लाहौर का जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद है वहां तक महफूज है, नहीं तो आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर हर जगह प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और ये जल्दी होने वाला है। देखिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट हल्के में नहीं लिया जा सकता। और आप ये भी देखिए कि जिस हिसाब से वेपन्स प्रोक्योरमेंट कर रहा है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अभी इजराइल जाके आए, वहां पर भी वो वहां पर डिफेंस जो मिसाइल्स है वो लेने गए थे, जैसे स्पाइस जेट मिसाइल्स हो, रैमपेज मिसाइल्स हो, और ये सब बंकर बस्टर मिसाइल होती है। और ऑपरेशन सिंदूर में इजरायली वेपनरी ने हमारा बहुत साथ दिया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप पे देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान से 70 किलोमीटर दूर इजराइल के फाइटर जेट मंडरा रहे हैं और राजस्थान बॉर्डर पर भारत अपने फाइटर जेट्स के साथ निगरानी कर रहा है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत कहीं हमला न कर दे। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उनका कहना है कि ऐसे में कई अभियानों ने यह साबित किया है कि भारत की सेनाएं किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही इन सफल अभियानों के जरिए भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह अपनी नापाक हरकतें बंद नहीं करता तो इस बार भारत उसे ऐसा जवाब देगा कि दुनिया देखती रह जाएगी और किसी भी सूरत में माफी नहीं दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान भारत की ओर से सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को फिर से पुख्ता करता है।